Pause screen recorder. Page 55.3 LT available. 0002. Out of list. Home. Button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी आज 1 मई 2024 के दिन हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 286 लेकर के। और आज है बुधवार और अब महज कुछ दिन की बात है, रिकॉर्डिंग क्लब अपने 9वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा 20 मई 2024 को। और एक कार्यक्रम भी इस अवसर पर, छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लगभग 1-1.5-2 दिन का मान के चलिए आप। धीरे धीरे उस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा आप सबको। कोशिश करूंगा कि रोज़ कुछ ना कुछ बताऊं। हालांकि अब उसकी रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। खैर, पिछली कहानी के बाद से आज कुछ प्रतिक्रियाएं मिली। हमारे युवा साथी भाई बजरंगबली और दीपक भाई, खासकर तो इन दो की प्रतिक्रियाएं मिली। और किसी किसी कहानी पर यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, और 275 वाली कहानी पे आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर का भी कमेंट मिला, तो धन्यवाद सर आपका भी। बाकी दीपक भाई और बजरंगबली जी ने अपनी अपनी यादों में डिबेट कंपटीशन को याद किया। ये बजरंगबली के मैसेज से भी कुछ हद तक हुआ क्लियर कि उन दिनों बड़ा नायाब था, ये अनूठा ही था कि डिबेट कंपटीशन जैसी चीज़ कोई व्हाट्सएप पे हो रही हो। लेकिन खैर, कोरोना काल में कुछ भी हो सकता है। कोरोना काल से याद आया, आजकल दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। और वही बात है कि जो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं बड़े बड़े पत्रकारों के, जिनका काम है कि बस कहीं ना कहीं से कुछ मिलना चाहिए मसाला, तो उन्होंने कोविशील्ड पर काफ़ी भयानक वीडियो बना दिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना इस पर घबराने की आवश्यकता है। हालांकि फिर भी अपने विवेक का इस्तेमाल, अपने हेल्थ को देखना, अपनी आदतों को चेक करते रहना, ये तो ज़रूरी है ही। बुरी आदतें तो वैसे भी अच्छी नहीं होती हैं। आज एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इस तरह का कोई ख़तरा 10 लाख में किसी एक को है, अगर है भी तो। एक बात तो ये, यानी कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक ख़तरा, हृदयाघात का ख़तरा अगर है भी तो किसी 10 लाख में किसी एक को है। कुछ हिदायतें भी उन्होंने दी हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन एक टाइम खाना खाएं, और प्रोटीन की जांच नियमित तौर पर करवाते रहें। तो मुझे लगा ये थोड़ी सी काम की बात है, वो आप सबको बता दूं, ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथियों में मैं जानता हूं इस बात को कि थोड़ा हेल्थ को लेकर के जागरूकता नहीं होती है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, होती होगी, लेकिन चर्चाएं बहुत कम होती हैं। ये बात तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारी फील्ड में, दृष्टिबाधित जगत में, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं आमतौर पर ना के बराबर होती हैं, जो कि ठीक नहीं है, होनी चाहिए। मैं अक्सर कार्यक्रमों में जो भी मुझे मिलता है तो मुझे पूछता है एक ही बात कि यार भाई, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? तो मुझे भी उस समय उत्तर समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो अभी बात आई ना कि जो विशेषज्ञों ने कहा है कि सप्ताह में 2 दिन एक टाइम खाना चाहिए, तो बस मेरी दिनचर्या का मैं बता दूं थोड़ा सा कि आमतौर पर मैं जो फुल फ्लैश खाना है वो एक टाइम ही खाता हूँ सप्ताह में। हाँ, इसमें मेरा रूटीन नहीं है। अगर मैं दिन में खा लूँगा तो रात में नहीं, और अगर दिन में नहीं खाऊँगा तो रात में खाऊँगा। बाकायदा नाश्ता भी करता हूँ, और नाश्ता अगर कभी कोई ऐसा हो, मान लो कोई स्पेशल अवसर है, तो 2 बार भी हो जाता है। लेकिन खाना जो है आम तौर पर मैं एक टाइम ही खाता हूँ। और कभी कभार कोई
पार्टी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कोई फैमिली मेम्बर्स आ जाएं या गांव चले गए तो वो एक अपवाद है, बाकी आमतौर पर मेरी आदत यही रहती है। तो बढ़िया है। वैसे भी कहते हैं ना, सारी बीमारियां पेट से ही होकर के गुजरती हैं। इस पेट को ही ठीक कर लो तो बाकी सब ठीक हो जाएगा अपने आप। खैर, मैं कहाँ ये आज आप सबको स्वास्थ्य पर भाषण सुनाने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ को लेकर के जागरूक है, एक्टिव है, तो इसी सिद्धांत पर मुझे भी चलना पड़ेगा। खैर, तो बात चल रही थी 2020 के उस वाक़ये की जिसको मैं आमतौर पर याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भूल भी नहीं पाता हूँ। और एक बात आज आप सबको भी जान करके थोड़ा अजीब लगेगा कि ये जो घटना हुई, इस घटना को सुनाने का इंतज़ार मैं पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ। समझिए आप इस बात को। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन दिमाग में ये ज़रूर था कि अगर कभी मौका मिला तो चाहे थोड़े से ही लोग सही, लेकिन ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। और आप समझिए कि दिल में, दिमाग में कितना गुस्सा या कितनी परेशानी, कितना दर्द भरा हुआ होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जिस इंसान को बहुत ही अच्छा मान लेते हैं, खरा सोना मान लेते हैं, वही अगर खोटा निकल जाए तो फिर दुख थोड़ा होता ही है, लाजमी है। लेकिन वही बात है कि मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का नाम का किसी व्यक्ति का उल्लेख करना चाहिए। हाँ, घटना में कहीं कोई आ जाए तो ठीक है, कर देंगे। तो वही बातचीत डिबेट कंपटीशन पर चल रही थी। आज डिबेट कंपटीशन को समाप्त भी करना है, आगे भी बढ़ना है। तो परिणाम आ गए, डिबेट कंपटीशन हो लिया, जैसा भी हुआ, अच्छा बुरा, और भी लोग करवा रहे थे, हमने भी करवा लिया। इसमें कोई ख़ास बात है थी नहीं। हमारे समर्पित साथी अपना अपना काम कर ही रहे थे, और जिन्हें विशेषज्ञ बनाया, उन विशेषज्ञों को आपत्ति एक तो इस बात पर तो थी कि उन्हें भाई जज नहीं बनाया। और वैसे भी कोई किसी को बनाने वाला कौन होता है, मैं भी कौन होता हूँ। ये तो बस परिस्थितियाँ, घटनाएं हो जाती हैं जो करवा जाती हैं। फिर उसके बाद उनको रिजल्ट को लेकर भी मतभेद था। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि प्रतियोगियों से भी वो आपस में चर्चा करने लगे रिजल्ट को लेकर के। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में उनके मतभेद हो गए निर्णायकों से। यहाँ तक भी ठीक है। और दिखाने को, काम सामने कहने को कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं, लेकिन मन में तो समझ में आ गया था कि कुछ है गड़बड़। अब मेरा काम तो वहाँ पर ख़त्म हो गया, कंपटीशन करवा लिया, ठीक है। मई का महीना निकल गया। मैं लगभग 26 मई को वापस लौटा था अजमेर, पूरे लगभग 2.5 महीने के बाद। तो मई के एंड आते आते मुझे एक दिन जीतू भाई का फ़ोन आया, हमारे मित्र का। यार संदीप भाई, वो जो दावे ठोक रहे थे बड़े बड़े कि कोई सा भी विषय ले लो, कोई सा भी स्थान ले लो, कितने भी लोग बुला लो, कितने भी विद्वान बुला लो, डिबेट में तो मैं ही जीतूंगा। वो यार अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में डिबेट हुआ, वहाँ पर वो हार गए भाई। मैंने कहा हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ हुआ। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा ग्रुप है, ज़रा मुझे भी बताओ। तो उन्होंने बताया मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो अपन भी जुड़ते हैं। मैं अपने एक जो दूसरा नंबर ऐसे ही उस समय व्हाट्सएप ग्रुपों के लिए, मतलब फ़ोन नहीं चलाता लेकिन व्हाट्सएप के लिए वो ठीक है, तो जुड़ गया मैं एक नंबर पे। मैंने कहा देखते हैं, और मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि पता नहीं यही नंबर था या कोई और नंबर था, लेकिन ठीक है, कुल मिला करके मैं जुड़ गया। वो भाई एक भोपाल मध्य प्रदेश
में एक इंसान हैं, लालजी यादव। हमारे पुष्कर कन्वेंशन में भी वो आए थे और एक बार 2017 में मई में ही छिंदवाड़ा कवि सम्मेलन में भी हम लोग साथ में थे। तो परिचय इस नाते है, बाकी फ़ोन वोन पर बातचीत कभी होती नहीं। तो उन्होंने कोई संभाषण प्रतियोगिता करवाई और उन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया और उसी ग्रुप की चर्चा हमारे जीतू भाई कर रहे थे। मैं भी वहाँ जुड़ गया। मेरे जुड़ने के बाद तो भाई जीतू भाई की डायरेक्टली उन श्रीमान जी से काफ़ी बहस हुई वहाँ पर और अच्छा खासा जीतू भाई ने ठीक कर दिया उनको, जो भी करना था, जैसे भी करना था, सबको ही ठीक कर दिया। फिर आखिरकार ये हुआ कि जीतू भाई के तर्क के आगे वो लोग हार गए और उनको फिर शायद समूह से बाहर कर दिया था। उसके बाद की कहानी ये है कि जब वो संभाषण प्रतियोगिता हो रही थी जून के महीने में, तो उससे पहले भाई ये श्रीमान जी जो जज शिरोमणि, डिबेट शिरोमणि, इन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नियमावली और कई सारी चीज़ें इधर उधर की समझाई। उसमें वो महान आत्मा ने रिकॉर्डिंग क्लब को भी लपेट लिया और जबकि जहाँ उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये होगा कोई ना कोई सुन रहा होगा। एक्चुअली उसको शायद मुझे लगता है जीतू जी को ध्यान में रख कर के वो सुना रहे होंगे, या मेरा तो पता भी नहीं था कि मैं वहाँ हूँ। लेकिन उस समय किस्मत की बात ये रही कि जीतू जी तो वहाँ थे नहीं, मैं ज़रूर वहाँ था। और वो मैसेज जब मैंने सुना उसमें वही कि हम उन ग्रुपों की तरह नहीं हैं जो अगर कोई सहयोग दे देता है छोटा मोटा तो वहाँ उसी को जज बना लेते हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या ऊल जुलूल बातें। मैंने कहा ठीक है भाई, वो दिन है और फिर आज का दिन है। उस व्यक्ति को ना तो कभी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और ना ही उसके बाद किसी भी तरह का संपर्क रखा गया। और उसके बाद मेरे पास कभी कभी सूचनाएं आई भी कि उधर क्या चल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, ख़त्म मतलब ख़त्म। आखिरकार सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है। तो वही बात है, ये सहन करना। अच्छा, फिर मैंने वहाँ पर जो जवाब देना था वो तो दे ही दिया, वो तो आप जानते ही हैं, उसमें तो पीछे अपन रहे नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर रहना मैंने भी ठीक नहीं समझा और मैं भी उसको छोड़ करके आ गया। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो बुरा अनुभव है, लेकिन है, क्या करें। कई बार संगठन के लिए सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, लेकिन सुनाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। और इसीलिए आज आप लोग जो सुन रहे हैं वो सब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ये ग्रुप यहाँ तक पहुँचा है। तो उन्हीं दिनों में Page 55.3 available. 1401. Home button. एक कॉल आया एक प्रतियोगिता के लिए, और इस तरह की प्रतियोगिता का उससे पहले भी मेरा कोई अनुभव नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सही मायने में उस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी लेने के कार्य ने रिकॉर्डिंग क्लब को और मुझे दोनों को ही आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का भरपूर काम किया।
लेकिन वो प्रतियोगिता कौन सी थी, और उसके बाद उस प्रतियोगिता तो हो गई, उस प्रतियोगिता के बाद ऐसा क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग क्लब को राष्ट्रीय पहचान मिल गई। इंतज़ार करिए, चलेगी चर्चाएं, लंबी चलेंगी। बहरहाल आज 1 मई है, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस। बधाई महाराष्ट्र और गुजरात के साथियों को, और भी अगर कहीं का है तो मुझे जानकारी अभी याद नहीं आ रही है। तो आप सबको कुल मिला के, और जिनका भी जन्मदिन है उन्हें भी बधाई, या किसी की एनिवर्सरी है या किसी के लिए और कोई खुशी का मौका है तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा आज विराट कोहली की धर्मपत्नी मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्मदिन भी 1988 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और मेरे ख्याल में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी अपने फिल्मी करियर की। और वैसे मुझे अनुष्का शर्मा की सबसे अच्छी फिल्म लगती है पीके, जो आमिर खान के साथ आई थी। इसके अलावा मन्ना डे साहब का भी आज जन्मदिन है। और एक बात मैं कल भूल गया था दोस्तों, हमारे हिटमैन कप्तान भारतीय टीम के रोहित शर्मा जी का कल जन्मदिन था। तो उनके रोहित शर्मा जी के चाहने वालों को भी बहुत बहुत बधाई। हालांकि पर्सनली मुझे रोहित शर्मा का खेल इतना कभी सीरियसली पसंद आया नहीं, लेकिन ठीक है, पसंद नापसंद सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। और इसके अतिरिक्त नेपाल में 1999 में एक अच्छा निर्णय हुआ था, फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अपराध का क्या करें। रोज़ अखबार अजीब अजीब अपराध की खबरों से भरा होता है। पता नहीं ये सब कब रुकेगा। और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर दोस्तों पुस्तकों की संख्या बढ़कर के 158 हो गई है। जो मैगज़ीन वाला सेक्शन है, पत्रिकाओं वाला, आरसी मंथली मैगज़ीन वाला, ऑडियो बुक्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पर अप्रैल तक की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी अपलोड हो गई है। दिसंबर 2023 की इंग्लिश की जो दृष्टि मैगज़ीन है, जो जिसके काफ़ी सारे भाग बाकी थे, वो भी अपलोड हो गए हैं। अब उसमें जून, अगस्त और सितंबर खाली 3 महीने की मैगज़ीन रही है वो। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गई है, जनवरी से मई तक की हो गई है और जुलाई की भी हो गई है। इसके अलावा इतना ही नहीं, 2024 में भी आ गए हम लोग। जनवरी 2024 की मैगज़ीन भी वहाँ अपलोड हो गई है, आप लोग जा कर के सुन सकते हैं। दृष्टि मैगज़ीन इंग्लिश में जो आती है, तो अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ना कुछ है। बाकी अब योजना मैगज़ीन मार्च तक की है ही, और दृष्टि द विज़न हिंदी वाली मैगज़ीन जो है वो फरवरी तक की है। मेरी सहेली भी फरवरी तक की अपलोड की जा चुकी है। इसके अलावा जो RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RPSC जो करवाता है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वहाँ पर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। और बस ऐप भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। आपको कोई असुविधा हो तो बताइएगा। फ़िलहाल तो अब कुछ याद आ नहीं रहा। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद। Page. Record. Button.